हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि सिंगल और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कितने कैलोरीज आपको दिन में बर्न करने चाहिए तब आपका वेट लूज हो सकता है। जी, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरीके का वर्कआउट करते हैं, जिम में जाते हैं, वो सारी ही चीज़ें आपके लिए सिर्फ तभी बेनिफिट दे सकती हैं आपको जब आपका जो डाइट प्लान है वो एक परफेक्ट डाइट प्लान हो। मीन्स आपकी कैलोरी काउंट आपको पता होना चाहिए कि कितना कैलोरी आप दिन भर में आपकी बॉडी को ज़रूरत है, कितना कैलोरी आप लेते हैं एंड कितना कैलोरी आप अपना जो वर्कआउट है या आपका जो डाइट है उससे कम कर पा रहे हैं। मीन्स आपकी बॉडी उसे रिलीज कर पा रही है। सपोज ये चीज़ तो है कि किसी को भी कोई भी अगर 500 कैलोरी वर्कआउट्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, 500 कैलोरी बर्न करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट्स आपके आते हैं। आइदर एरोबिक्स आता है और योगा आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अलग अलग तरीके के आपके वर्कआउट्स आते हैं। लेकिन आपका जो ये कैलोरी है, आपने 500 कैलोरी बर्न कर दिया, आपकी बॉडी को जिस कैलोरी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कैलोरी आपको बर्न करना होगा, तभी आपका वेट लूज हो सकता है। अदरवाइज आपका वेट या तो स्टेबल रहेगा या फिर हो जाएगा ज़्यादा। यहाँ पे मैं आपसे उन्हीं कैलोरीज के बारे में डिस्कस करूँगी जो आप दिन भर में लेते हैं। देखिए, आपका वेट तब लूज होता है जब आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं, या फिर कम से कम आप उतना कैलोरी को बर्न कर रहे हैं जितना कैलोरी आपकी बॉडी को बर्न होने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब मान लिया आपकी जो बॉडी है, देखिए जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, एक नॉर्मल वेट आइदर 60 to 70 kgs वाली जो बॉडी होती है, उस बॉडी को समथिंग 1800 कैलोरी 1800 कैलोरीज जो होती हैं वो दिन भर में उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है, मींस आप रनिंग वगैरह करते हैं, आपके कुछ हैवी वर्कआउट्स हैं, तो उस केस में आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है जो आपको पर डे चाहिए होती है आपकी बॉडी को। उसके बाद इधर अगर आप आए कि आप कोई बहुत ही दिन भर का आपका फिजिकल वर्क है, कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप डांस क्लासेस लेते हैं या लेती हैं, या कुछ भी ऐसी आपका वर्क दिन भर का होता है जिसमें कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो दिन भर रहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप दिन भर करते हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को अगर आप करते हैं तो बहुत हुआ तो आपकी बॉडी जो है वो 2100 कैलोरी 2100 कैलोरी पे आपकी बॉडी पहुंच जाएगी। उससे ज़्यादा किसी बॉडी को नहीं चाहिए होती है। अब अगर आपने उस बॉडी के अंदर आपने 500 कैलोरी लूज कर दिया, ठीक है, बट आपका जो इनटेक है वो कितना है। सपोज आप सुबह ऑफिस जाते हैं, जो भी हैं आप हैं, तो आप अगर ऑफिस जाते हैं और आपकी जो बॉडी है उसको रिक्वायरमेंट कितनी थी, 1800 कैलोरी। आपने सुबह 4 पराठे खा लिए, ठीक है, उसके साथ आपने थोड़ा सा कुछ सब्जी भी ले लिया बिकॉज आप लंच नहीं करते हैं। तो वो पराठे खाने में देखिए, आपकी जो चपाती होती है, जो आपकी एक नॉर्मल चपाती होती है, हम 6 इंचेस डायमीटर को ले लेते हैं नॉर्मल चपाती, अदरवाइज आप चपाती के साइज को ही लेके इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो एक नॉर्मल जो एक मीडियम साइज की चपाती होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसमें समथिंग 100 से 110 कैलोरी होता है। एंड अगर आप उसके साथ में घी उसके ऊपर ऐड कर देते हैं, जो कि ट्रेडिशनली अपने यहाँ इंडियंस में चलता है, तो आप अगर उसके अंदर घी उसके ऊपर ऐड कर देते हैं तो उसी का जो आपका जो कैलोरी है वो 130 कैलोरी के समथिंग हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप उस चपाती से आए, आप जो पूरी कुछ लोग खा लेते हैं सुबह सुबह में, ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी बन गया, तो आपने पूरी सब्जी खाया तो 4-5 पूरी सब्जी आपने खा लिया, 4-5 पूरी, तो उसमें क्या होता है, 1 पूरी जो आपकी होती है उसमें, क्योंकि वो जो उसमें सैचुरेटेड फैट है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो 200 से 250 कैलोरी आप उसके अंदर वन वन पूरी के अंदर आप उसमें ले लेते हैं। एंड वही पूरी अगर आपने 5 खा ली तो आप समझ लीजिए 1000 कैलोरी आपका हो गया। साथ में आपने कोई सब्जी खाई, सब्जी में आप मान के चलिए आपकी अगर ग्रीन सब्जी है, आप अगर
पत्ता गोभी ले रहे हैं, पालक ले रहे हैं, इस तरह की बीन्स हैं आपकी, मटर हुई, मटर की सब्ज़ी हुई, इस तरीके की कोई सब्ज़ी अगर आप लेते हैं तो उसमें 70 से 80 कैलोरी आपकी होती हैं। बट उसमें डिपेंड करता है कि आप ऑयल कितना ऐड कर रहे हैं, ऑयल आप कौन सा ऐड कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। इसके बारे में भी मैं अभी बात करूँगी जब हम फैट्स पे बात करेंगे। तो आपने उसको फ्राई कर लिया तो 100 से 150 कैलोरी तक आपकी वो सब्ज़ी पहुँच गई, वो आपने इंटेक कर लिया। 1200 कैलोरी खा के आप सुबह ही फिट हो गए। उसके बाद बची आपकी 600 कैलोरी दिन भर में जो आपका कंजप्शन होने वाला है। तो आपका कैलोरी काउंट इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है एंड फिर आपके पास जो लंच का ऑप्शन होता है एंड इधर पूरा दिन खींचना, 1 या 2 कप चाय कॉफ़ी पीना और उसके बाद फिर आपका डिनर करना। तो एक अगर नॉर्मल डाइट घर में भी अगर आप ले रहे हैं तो आपकी कैलोरीज इतनी हो जाती हैं कि आप अपना वेट लूज़ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके कैलोरी काउंट के बारे में सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अब वो कैलोरी काउंट आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको नोट करना होगा जो जो चीज़ें मैं बोलती हूँ, वो आप चाहे लिखते जाइए, चाहे आप वीडियो में दोबारा देख लीजिएगा। आपका एक फूड होता है, कोई भी फूड जब आप इनटेक करते हैं तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। इसी के आसपास आपके सारे जितने भी फूड हैं, जो भी आपकी डाइट है, वो सब आपकी इसी के आसपास घूमती रहती है। अब किसी भी खाने के अंदर प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की भी ज़रूरत होती है। बट वो कार्बोहाइड्रेट और फैट आप कितना ले रहे हैं, कितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। देखिए, अगर मैं बात करूँ प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो आपका होता है, आपकी बॉडी को समथिंग उतने प्रोटीन की ज़रूरत होती है जितना आपका वेट है उसका 0.8 आप कर लीजिए पर केजी। मीन्स आपका क्या है, अगर आपका वेट है 60 kg, सपोज आप मान के चलिए, तब उस केस में आपकी बॉडी को 56 to 57 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए होता है। ठीक है, इस तरह से आपका चलता है, मतलब आप 0.8 इज इक्वल टू 1 kg, इस तरह से आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से 0.8 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg आपको करना है। तो इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि 60 kg अगर मेरा वेट है तो मेरी बॉडी को ज़रूरत होगी 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे की। अब अगर आप अपनी डाइट में, अब जो रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे मैं एक वेजिटेरियन डाइट की बात कर रही हूँ, मैं किसी भी तरीके के नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप वेज की तरफ जाते हैं तो उसमें आपके सीरियल्स हैं, पल्सेस आपकी होती हैं, एग होता है, और ये आपके कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो आपके, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपके ऐसे होते हैं, पनीर आपका होता है। इस तरीके की चीज़ें आपकी जो होती हैं उसमें रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन ये चीज़ें होती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनके अंदर होते हैं, राजमा में बहुत अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। कुछ और हमारी दालें हैं जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। 1 एग, अब जैसे चपाती का क्या होता है कि साइज़ वेरी कर रहा है, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, बट एग में क्या है, आपका 1 एग है, स्टैंडर्ड साइज ही आता है। ऐसा नहीं होता कि एक एग आपका शुतुरमुर्ग एग आ गया और दूसरा एग आपका hen का एग आ गया, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है, एग एग होता है। तो उसमें क्या होगा, आपका जो 1 एग होता है इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको 1 एग के अंदर मिलता है। तो उसे आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। 3 to 4 एग आप उसका वाइट पार्ट आप उसका ले सकते हैं, उसके अंदर आपको मिल जाता है बहुत ही आराम से। वाइट पार्ट जो होता है वो वेट लूज करने में आपको बहुत ही अच्छी हेल्प करता है क्योंकि रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है एंड अननेसेसरी जो इसके अंदर सैचुरेटेड फैट है वो इसके अंदर नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने सीरियल्स और पल्सेस बताए, इनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड अगर करते हैं तो ये भी आपके वेट लूज में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं और आपकी बॉडी को फिट रखते हैं क्योंकि इनमें भी प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप मान के चलिए अगर 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए, आपका वेट 60 kgs है और 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग सपोज आपने ब्रेकफास्ट में 4 बॉयल एग अगर आप ले लेते हैं तो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 16 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है। उसके बाद आपने 1 कटोरी दाल ले लिया,
ठीक है। तो वो जो एक कटोरी दाल है उसमें भी आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में आपका प्रोटीन मिल जाता है। वेजिटेबल्स जो आप ले रहे हैं वो भी आपकी मल्टी विटामिन्स उनके अंदर होते हैं, आइदर न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं। ये जो तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात कर रही हूँ, जैसे जो आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और जो आपका ये है फैट्स है, वसा जो आपका होता है, ये तीनों ही आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और तीनों आपकी बॉडी के लिए किसी भी फूड के अंदर आपके इंक्लूडेड होते हैं। तो ये आपका चार्ट रहा प्रोटीन का गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन में आपको राजमा आप ले सकते हैं, दालें आप ले सकते हैं, अंकुरित दालें आप ले सकते हैं जो आपके स्प्राउट्स होते हैं, उन्हें आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। अगर आप एग नहीं लेते हैं तो ये उसका भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। चना आप खा सकते हैं, चना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आपके वेट लूज में हेल्प करता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके अंदर प्रोटीन की और मिनरल्स की और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी को पूरा करता है। तो काले चने जो होते हैं वो आप इसके अंदर खा सकते हैं। प्लस साथ में आपको इसमें क्या करना होगा, सीरियल्स को आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल हैं आपके, जौ का आटा आपका होता है, जैसे अगर आप डो बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो जौ का आटा आपका है, मक्का का आटा है, बहुत सारे इस तरीके के आटे आपके होते हैं, बगड़ का आटा आपका होता है। ये सब आटा आप उसका डो बना के मल्टीग्रेन रोटी बना सकते हैं आप। नंबर ऑफ विटामिन इसके अंदर आपको मिलते हैं, इधर सी को छोड़ के और विटामिन आपको ऑलमोस्ट सभी इसके अंदर मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रोटीन की जो आपकी क्वालिटी होती है, प्रोटीन की जो आपकी ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को, उसको आप पूरा कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन रिच ये हो जाती है। देन उसके बाद दूसरी चीज़ आपकी आती है कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट कुछ केसेस में ऐसा बताते हैं कि जो आपके कार्ब्स होते हैं वो आपको वेट लूज में उन्हें लेना चाहिए या फिर नहीं, वो हेल्दी हैं या फिर अनहेल्दी हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नंबर ऑफ कार्ब्स ऐसे होते हैं जो आपको वेट लूज में हेल्प करते हैं, प्लस थोड़ी क्वांटिटी में कार्ब्स की नीड आपकी बॉडी को होती ही होती है। अगर आप अपनी बॉडी आपका जो बॉडी है आपको कार्ब उसको मिलना बंद हो जाएगा तो भी आपकी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो खराब हो सकती है। खैर, उसमें क्या होता है, ऐसा ये फिक्स तो नहीं है कि कितने ग्राम ऑफ या फिर कितने कैलोरी ऑफ कार्ब्स आपको ले सकते हैं। आप कार्ब को अपनी डाइट से ज़ीरो कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप खाएंगे ही ना, तो कार्ब उसमें होगा ही होगा। बट कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेस क्वांटिटी में अपनी तरफ से रखते हैं तो वो आपकी बॉडी को हेल्प करता है टू इम्यून योर बॉडी, एंड साथ साथ वो प्रोटेक्ट करता है आपके फंक्शंस को, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, एंड बहुत सारे तरीकों से वो आपको वेट लूज में भी हेल्प करता है। आपकी बॉडी के अंदर अगर ऑयल की क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है, उससे भी आपकी बॉडी ड्राई होने लगती है, बोन्स आपकी चटकने लगती हैं और जगह जगह आपकी बॉडी में पेन होने लगता है, और ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती हैं। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है फैट्स, वसा जिसे हम कहते हैं। फैट्स आपका दो तरीके का होता है, नॉर्मली दो तरीके का होता है, वैसे तो ये 4 तरीके का होता है। मोनोसैचुरेटेड होता है, पॉलीसैचुरेटेड होता है, ये आपके अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं। वैसे नॉर्मली ये दो ही तरीके का होता है, अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट अगर आप लेते हैं तो सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है, एंड जो आपका अनसैचुरेटेड फैट है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, जिसमें कि मोनोसैचुरेटेड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फैट आपका होता है, जो आपकी बॉडी को जिसकी ज़रूरत भी होती है। तो मोनोसैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी को चाहिए होता है। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे कि मोनोसैचुरेटेड फैट आपको मिल सकता है। नट्स में ये बहुत अच्छी क्वालिटी में होता है, ऑलिव ऑयल के अंदर ये होता है, सोयाबीन्स के अंदर, एवोकाडो के साथ में जो ये होता है आपका अनसैचुरेटेड फैट एवोकाडो में बहुत अच्छा होता है। और साथ में अगर मैं ऑयल्स की बात करूँ, पीनट में ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सोयाबीन ऑयल आपका हो गया और आपका ऑलिव ऑयल हो गया, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा तेल रिफाइंड जो आपके होते हैं, ये आपके सैचुरेटेड रिच फैट होते हैं, जो आपकी बॉडी को जगह जगह से चर्बी बढ़ाते हैं, एंड आपके हार्ट की फंक्शनिंग के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। देखिए, फैट्स के केस में अगर मैं बात करूँ ना, तो एक क्वेश्चन फैट के केस में राइज होता है घी के बारे में। जो देसी घी होता है, काउ मिल्क, आपने देखा होगा, रोटी के ऊपर घी लगा के खाने का जो रिवाज है हमारी दादी नानी के, उससे तो
तो ये जो रोटी पे घी लगाने का जो रिवाज है ये कहाँ तक सही है? अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो रोटी पे घी लगा के खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। देखिए, आपका जो देसी घी होता है, जो काऊ घी होता है, वो 50% ऑफ सैचुरेटेड फैट उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, साइंस ये बोलती है कि उसमें 50% सैचुरेटेड फैट है, फिर भी स्टिल वो हेल्दी क्यों फिर भी हम उसको लेते हैं? बिकॉज देखिए, पहली बात तो ये कि कहीं पे भी ये तो है कि अनसैचुरेटेड फैट आपके वेट को लूज करता है, बट कहीं पे भी ये नहीं दिया है कि जो आपका सैचुरेटेड फैट है वो आपके वेट को गेन करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके वेट को गेन नहीं करता है। दूसरी चीज, अगर उसमें 50% सैचुरेटेड फैट है भी, तो उस केस में भी वो बहुत सारी चीज़ों को नरिश करने का काम करता है। काऊ घी आपके ब्रेन को नरिश करने का काम करता है, जो आपको स्ट्रोक से हेल्प करता है। आपने एक चीज़ सुनी होगी सेरिबेलम में भी, पता नहीं आपने वो चीज़ सुनी होगी या नहीं। ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिबेलम, तो सेरिबेलम जो होता है उसी से आपके जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है, आइदर जो आपके इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, जो आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, वो उन्हें रेगुलेट करता है। तो आपके सेरिबेलम जो होता है वो आपको स्ट्रोक से, आपको एकदम से जो सदमा लगता है किसी न्यूज़ को सुन के, आपको शॉक से बचाता है। तो ये सारी ही चीज़ों में, आपके ब्रेन को नरिश करने में, आपको स्ट्रोक से बचाने में, आपको हार्ट डिजीज से बचाने में आपका जो काऊ घी है वो हेल्प करता है। तो इसीलिए आपको ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए काऊ घी अपने डाइट में। साथ में अगर आप वेजिटेबल वगैरह जो कुक करते हैं उसमें आपको 1 टीस्पून ऑयल तो वैसे भी डालना ही होता है, तो उसमें आप काऊ घी को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये क्या होता है आपके ब्रेन के लिए, आइदर आपको कुछ चीज़ों में अगर आप इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं तो उस केस में ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे ये आपको फ्री करता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गई। उसी में आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो ये वसा की फॉर्म में जमने लगता है आपके इंटेस्टाइन में, लेकिन अगर आप इसे थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, जिससे कि आपका जो वेट है उसके गेन में भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। आपका ऐसा कोई लंबा चौड़ा वेट गेन इससे नहीं होता है, बल्कि अगर आप इसे नहीं लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर वीकनेस आने लगेगी। तो इसलिए ये लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1 टीस्पून आपका जो घी होता है वो आपको अपनी डेली डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप अपनी सब्ज़ी में उसको नहीं ले रहे हैं तो आप उसको रोटी पे लगा के ले सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने कैलोरी काउंट को देख सकते हैं। साथ में हम क्योंकि बात कर रहे थे फैट्स में, जो आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो गुड होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों में आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है। जैसे एवोकाडो है, एवोकाडो जो होता है आपका डेली रूटीन में अगर आप उसे नहीं ले रहे हैं, कैनेला आपका है उसे आप ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल है, सोयाबीन्स है, नट्स हैं, आलमंड हैं, जिनके अंदर गुड क्वालिटी ऑफ फैट होता है, वही अनसैचुरेटेड फैट होता है जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है एंड बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको आप लीजिएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे आपकी आती है, अगर आप कैलोरी काउंट करने बैठते हैं तो कैलोरी काउंट में सपोज आपकी जो रोटी होती है, मैं 1 बाय 1 चीज़ों के ऊपर बात करूँगी जिसमें आप अपने कैलोरी काउंट को देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी है रोटी। रोटी आपकी जो ग्रेन रोटी है, आपकी जो गेहूं की रोटी है, उसमें आपको आपका 1 रोटी के अंदर जो आपके 6 इंचेस डायमीटर की रोटी होती है उसके अंदर आपका 100 कैलोरी होती है, प्लस अगर आप उसके ऊपर घी ऐड करके उसको ले रहे हैं तो 125 तक आपकी कैलोरी पहुंच जाती है। उस हिसाब से अगर आप लंच में 2 चपाती लेते हैं तो समथिंग आपकी 250 कैलोरी की 2 चपाती हो जाती हैं, जिसके साथ में आप कोई वेजिटेबल या फिर आप कोई मतलब वही सीजनल करी आपकी हो गई, सीजनल करी आप ले सकते हैं जो डीप फ्राई ना हो, अच्छे ऑलिव ऑयल में बनी हो या फिर आपकी बनी हो काऊ घी में, तो उसको आप साथ में ले सकते हैं। नट्स आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा हाँ, चलिए अभी हम नट्स के बारे में बात नहीं करते हैं, हम रोटी पे बात कर रहे हैं। तो ये अगर आप अपने लंच में लेते हैं, इसी तरीके से अगर आप इसको आप अपने डिनर में इंक्लूड करते हैं तो इसी तरह से आपका जो कैलोरी काउंट है आप कर सकते हैं एंड आपको बनाना है 1800 कैलोरी काउंट।
तो ये आपका एक हो जाएगा जिसमें आपने 2 चपाती इंक्लूड कर दी हैं, आपने कोई वेजिटेबल साथ में ले ली है। ये मैं आपका लंच के बारे में बात कर रही हूँ। तो उसमें आपका जो कैलोरी काउंट है 100 कैलोरी अगर हम उस वेजिटेबल में ले लें तो 400 कैलोरी में आपका लंच निपट जाएगा। इसी तरीके से आप अपने डिनर को 400 कैलोरी के अंदर वाइंड अप कर लेंगे अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे नहीं हैं, जिसका वीडियो अभी मैंने लास्ट बनाया है। अगर आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को करते हैं। तो अगर आप उसे नहीं कर रहे हैं तो 400 कैलोरी में ही आपका डिनर आ जाएगा। आपका टोटल हो गया 800 कैलोरी। बचे 1000 कैलोरी में, जिसमें आपको अपना ब्रेकफास्ट और दिन में जो आपका मिड मॉर्निंग और आपका मिड इवनिंग होता है उस टाइम को आपको करना है। तो आपको अगर आप अपने ब्रेकफास्ट की तरफ आप जाते हैं तो आप ले लीजिए। उसके अंदर ब्रेकफास्ट में अगर आप नट्स ले रहे हैं तो आप मान के चलिए 100 to 200 कैलोरी आपको उसके अंदर मिल जाते हैं। प्लस अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जैसे कि पोहा है, पोहा में आपका 160 to 170 कैलोरीज होती हैं। तो पोहा आपने ले लिया। एग्स अगर आप लेते हैं तो 1 एग के अंदर आपकी जो कैलोरी है समथिंग 100 कैलोरी जो है आपकी 3 एग्स के अंदर आप मान के चलिए हो जाएगी। तो 3 to 4 एग अगर आप लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट के अंदर तो वो आपका सफिशिएंट आपको रिजल्ट दे देगा। साथ में अगर आप ऐड करते हैं कुछ चीज़ या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें तो उस हिसाब से आपका कैलोरी काउंट इंक्रीज हो जाता है। अब दूसरी चीज़ आपकी आती है दाल और चावल के बारे में। अगर मैं बात करूं, चावल जो आपका होता है एक बोल आपका मांड निकला हुआ चावल, जिसका आप जो चावल बनाने में जो वाटर होता है उसको जब आप रिलीज कर देते हैं वही आपका मांड होता है। तो मांड निकला हुआ रिलीज हुआ चावल अगर आप लेते हैं तो समथिंग 150 कैलोरीज उसके अंदर होती हैं। तो उसको अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आप उस तरह से उसे देख सकते हैं, अपने कैलोरी काउंट को उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगर आप एक बोल दाल लेते हैं तो उस दाल के अंदर आपकी 100 कैलोरीज होती हैं। प्लस दाल लेना तो वैसे भी बहुत बढ़िया गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन उसके अंदर होता है। कार्ब्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मतलब बहुत ही लो कैलोरी ऑफ कार्ब्स की उसके अंदर रहती हैं। तो दाल आप ऐड कर लीजिए तो 100 कैलोरी ऑफ दाल, 100 कैलोरी जो हो गई वो 1 बोल के अंदर आपकी हो जाती है। एंड इसी तरीके से चावल की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी 100 कैलोरी। चावल आपका जो है वो कुकर में सीटी लगा के आप ना बनाए, मांड निकला हुआ चावल ही आप यूज़ करें। पुलाव की फॉर्म में आप उसे ना बनाएं क्योंकि उसके अंदर मांड इंक्लूड होता है तो उसके अंदर कैलोरी काउंट उस तरह से बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलेड की। सैलेड जो आपका होता है उसमें बहुत ही कम कैलोरी होती है। आपका जो खीरा है, टमाटर है, मूली है, कैरेट है, ये जो आपकी रॉ फॉर्म में होती हैं सब्जियां जब, तो इसको जब आप सैलेड का आपका बोल बनाते हैं तो आपका जितना भी बड़ा बोल होता है 100 ग्राम ऑफ सैलेड अगर आप ले रहे हैं एक बार में तो 15 से 20 कैलोरी उसमें आप लेते हैं। तो आप एक बड़ा बोल उसका आराम से बना सकते हैं और अपनी कैलोरी को उस हिसाब से कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी कैलोरी सैलेड के साथ में कम हो जाती है। और हम साथ में लेते हैं कर्ड। हम लेते हैं कर्ड में आपका, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट होता है, लैक्टिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, बट कर्ड क्या होता है आपके पेट को ठंडा रखता है। अगर आप इसे दोपहर में लेते हैं, रात को आपको कर्ड कभी भी नहीं लेना है क्योंकि वो एसिडिटी क्रिएट करता है। तो दोपहर में आपको कर्ड लेना है। या मट्ठा अगर आप लेते हैं, मट्ठे में कैलोरी कम होता है, कर्ड में थोड़ा सा कैलोरी उस हिसाब से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप उसको ले सकते हैं। अब आपकी जो ग्रीन वेजिटेबल है उसमें कैलोरी काउंट देख लेते हैं। आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल होती हैं, आप मान के चलिए आपकी पत्ता गोभी हो गई, आपकी लौकी तुरई हो गई। इसमें तो खैर काफ़ी कम होती है लौकी तुरई में। तो पत्ता गोभी आपकी हो गई, साथ में आपका करेला हो गया, बटरगर्ड, और आपका क्या हो गया, बीन्स को आप ले लीजिए, शिमला मिर्च आप ले लीजिए। इस तरीके की जो आपकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उसमें 100 ग्राम वेजिटेबल के अंदर समथिंग 60 कैलोरी होता है। और आप उसको जैसे ऑयल वगैरह में जब आप उसको बनाते हैं तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने ऑयल के अंदर उसका जो उसकी जो वो है ग्रेवी है, करी है, आप बना रहे हैं उस करी को। ग्रेवी वाली जो वेजिटेबल्स हैं वो आपको अवॉइड करनी होती हैं क्योंकि उसके अंदर आपका जो कैलोरी काउंट है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली अगर आप एक सब्जी को बना रहे हैं तो समथिंग 60 से 70 कैलोरीज आप उसमें मान के चलिए इनटेक कर रहे हैं। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे कि आलू है, अरबी है, शकरकंदी है। इस तरीके की जो आपकी वेजिटेबल्स है इनमें कैलोरी काउंट थोड़ा ज़्यादा होता है। 100 से 120 कैलोरीज आप मान के चलिए इसके अंदर आप ले लेते हैं पर 100 ग्राम में।
ये आपका वेजिटेबल्स का कैलोरी काउंट है। आपका जो वेजिटेबल कुकिंग है आपकी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी कैलोरीज कितनी जा रही हैं। लेस ऑयल के अंदर अगर आप इसे बना रहे हैं, आपके जो ऑयल की क्वालिटी है वो अनसैचुरेटेड है, उस केस में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स वेट लूज में देखने को मिलते हैं। प्लस वो वैसे भी आपके हार्ट के लिए, आपकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए, आपके फिटनेस के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप इस तरीके से अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं ड्यू टू कैलोरी काउंट। अब दूसरी चीज़ आपकी आती है, हमने रोटी पे बात की, पराठा पे बात की, पूरी पे बात की। पराठा जो आपका होता है, रोटी में तो जिस तरह से आपका 100 कैलोरी जा रहा है, पूरी के अंदर आपका मान के चलिए 150 170 कैलोरी जा रहा है। पराठा आपका जो होता है, ऑयल उसमें फिक्स है कि कितना लगा हुआ है, 1 टीस्पून ऊपर से 1 टीस्पून नीचे से, देन आप उसको सेकते हैं, 200 कैलोरी तक एक पराठा चला जाता है। प्लस अगर आप उसी पराठे को स्टफ पराठा कर दे रहे हैं तो उसमें अंदर भी ऑयल और हैवी चीज़ें इंक्लूड हो जा रही हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देन फिर उसकी कैलोरीज और बढ़ जाती हैं। वही फिर आपकी बॉडी में सैचुरेटेड फैट की फॉर्म में जमा हो जाती हैं एंड आपकी जो चर्बी होती है उसको मेल्ट करने में वो बहुत प्रॉब्लम देती है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग जब वेट लूज करने के ऊपर आते हैं तो उसमें 1 या 2 kg तो बहुत जल्दी लूज होता है, बट उसके बाद जो साइड्स की चर्बी होती है बॉडी में, जगह जगह से आपका जो थोड़ा 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 फैट बढ़ रहा होता है, उसको मेल्ट करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। वो इसी तरीके की हरकतों की वजह से होता है। आप आइदर वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट आप कैलोरी काउंट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, देन फिर इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कैलोरी काउंट, जो आपको अपना, जब भी आप फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, आप अपना वेट लूज कर रहे हैं, या फिर अगर आपका वेट पहले से लूज है तो आप फिट होने की वजह से आप अपने कैलोरी काउंट को देख रहे हैं, तो मतलब ये एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप आपका इसके अंदर हो जाता है। अब हम आते हैं फ्रूट्स की तरफ। वेजिटेबल्स की हमने बात कर ली, हम फ्रूट्स की तरफ आते हैं। फ्रूट्स में जो आपका होता है, अगर उसमें शुगर, पहली बात तो वो हर तरीके से अच्छा है क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं फ्रूट्स के अंदर। फ्रूट आपको एक शुगर के लिए, अगर आप इनटेक नहीं कर रहे हैं तो तृप्ति का जो एहसास होता है खाने में, फ्रूट आपको वो देता है। खाना खाने में एक जो सेटिस्फैक्शन होता है वो आपको फ्रूट से मिल सकता है। फ्रुक्टोज उसके अंदर होती है जो कि गुड क्वालिटी ऑफ शुगर होती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, आपके इंसुलिन लेवल को बना के रखती है, बिगड़ने नहीं देती है, ऊपर नीचे नहीं जाता है, अच्छी क्वालिटी का जो। और प्लस हम फ्रूट्स जो भी, जब आपने देखा होगा कि जो भी डाइट कॉन्शियस रहते हैं या फिर जो वेट लूज की तरफ जा रहे हैं, फ्रूट्स को अपनी डाइट में इसीलिए इंक्लूड करते हैं बिकॉज एक पेट भरने का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो आपको फ्रूट से मिलता है। प्लस फ्रूट बहुत ही कम कैलोरी होते हैं। फ्रुक्टोज जो है वैसे भी गुड क्वालिटी होता है, ऑफ शुगर होती है, तो फ्रुक्टोज से कोई प्रॉब्लम बॉडी को है ही नहीं, क्योंकि ग्लूकोज लेवल को ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाने देती, मेंटेन करके रखती है। फ्रूट, आप कोई भी फ्रूट अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर, अगर आप नॉर्मली आप पपाया ले रहे हैं, गुआवा ले रहे हैं, एप्पल आप ले रहे हैं, सीजनल फ्रूट आप कोई भी ले रहे हैं, तरबूज, खरबूजा जो आपके होते हैं, इसमें तो कैलोरी खैर बहुत ही कम होती है, तो 60 to 70 कैलोरी आप मान के चलिए फ्रूट के अंदर आपकी होती है पर 100 ग्राम। कुछ फ्रूट्स आपके ऐसे हैं जैसे कि आपका केला हुआ, आम हुआ, इन फ्रूट्स में आपकी जो कैलोरी होती है वो आपकी जाती है, थोड़ा हाई जाती है। इसमें आपकी जो कैलोरी है वो 100 कैलोरी तक जाती है। अगर आप अंगूर लेते हैं, पोमेग्रेनेट लेते हैं, तो इसमें आपकी 180 तक कैलोरी चली जाती है, क्योंकि फ्रुक्टोज की जो क्वांटिटी होती है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। बट फिर भी उसके बाद भी ये आपको बहुत तरीके से बेनिफिट देते हैं, आपके स्किन में, आपकी बॉडी में, आपके वेट लूज में हेल्प करते हैं, वाटरी होते हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक आपका पेट इससे भरा हुआ रहता है। एंड इसी तरीके से नंबर ऑफ विटामिन इसके अंदर होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, दुनिया भर के विटामिन इसके अंदर होते हैं, तो वो सब भी आपकी बॉडी को हर तरीके से बेनिफिट्स देते हैं। तो ये हुई हमारी फ्रूट्स की बात। इसके बाद हम बात करते हैं स्वीट्स के बारे में। स्वीट्स अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से कैलोरी काउंट मैनेज हो ही नहीं पाएगा। स्वीट्स आपकी जो होती है उसके अंदर आपका डेयरी प्रोडक्ट होने के साथ साथ आपका मावा वगैरह होता है, प्लस उसके अंदर मैदा होता है, प्लस उसके अंदर शक्कर होती है या चीनी होती है। ये सारी ही चीज़ें कॉम्बाइन करके अगर आप बनाते हैं
सिंपली आप एक बर्फ़ी भी अगर लेने बैठते हैं तो 200 से 250 कैलोरी आप एक बार में ले लेते हैं। प्लस अगर उसी बर्फ़ी को आपने 2 या 3 कर दिया, क्योंकि छोटे छोटे साइज़ की होती हैं, तो इसी तरीके से 500 750 कैलोरी के ऊपर आपका चला जाता है। प्लस अगर आप रसगुल्ले ले रहे हैं, सपोज़ आपने 2 रसगुल्ले खा लिए, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल होता है, 2 रसगुल्ले अगर आपने खा लिए तो उसके अंदर आपका 400 कैलोरी, चाशनी वाला अगर आपका रसगुल्ला है 400 कैलोरी पर रसगुल्ला आप मान के चलिए, 800 कैलोरी आप यूं ही चलते फिरते उसमें इनटेक कर लेते हैं। तो हर तरीके से बुरी होती है। सैचुरेटेड फैट होता है, आपकी बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, प्रोटीन वगैरह इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट इसका आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। एंड जो फैट्स हैं वो अनलिमिटेड, और बैड फैट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में जमा हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्वीट्स का आप डिवाइड कर लीजिए। कोई भी स्वीट अगर आप ले रहे हैं, आजकल आप देखते होंगे बहुत ही डेंस फैटी स्वीट्स आपकी बनने लगी हैं। डेंस शुगर होती है उसमें, कम शुगर होती है, बट फिर भी स्टिल घी की क्वांटिटी, तेल की क्वांटिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, मैदा उसके अंदर होती है, चीनी उसके अंदर होती है, तो ये शक्कर जो आपका ये बूरा होता है ये सब उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो आपके शुगर्स को आपको अवॉइड करना होगा। चॉकलेट्स लोगों को खाने की आदत होती है, तो ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आपको अवॉइड करना होगा। अदरवाइज़ आपका जो शुगर लेवल है वो इसी से हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़, और आपकी कैलोरी जो होती है वो किसी भी तरह से मेंटेन नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। स्वीट्स को आपको अपनी डाइट से हटाना होगा। स्वीट्स किसी भी तरीके से कोई भी बेनिफिट आपको नहीं देती है। इंस्टीड ऑफ स्वीट अगर आप फ्रूट लेते हैं तो उसमें गुड क्वालिटी ऑफ शुगर आपकी बॉडी में जाती है, और जो आपका कंटिन्यूसली मीठा खाने का जो मन कर रहा होता है वो धीरे धीरे, सेम डे नहीं होता, धीरे धीरे आपका कंट्रोल में आने लगता है। तो आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपनी फ्रूट्स को इंक्लूड करें अपनी डाइट के अंदर। नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बिस्किट, नमकीन, जो आपकी चाय कॉफ़ी के साथ आप लेते हैं। एक एक करके इन चीज़ों पे बात कर लेते हैं, इनके कैलोरी काउंट पे। तो जो आपका बिस्किट होता है, सबसे पहले बिस्किट में आपको, बिस्किट्स को आपको करना होगा अवॉइड, बिकॉज इसके अंदर होती है मैदा। एंड जो आपके लेस शुगर ऑफ बिस्किट भी होते हैं, पर बिस्किट आप मान के चलिए 100 कैलोरीज के अंदर होता है। एंड वहीं अगर आप क्रीम बिस्किट ले लेते हैं तो जो क्रीम बिस्किट होता है 200 कैलोरी तक पर क्रीम बिस्किट आपका होता है। 2 बिस्किट भी आप खा लेते हैं चाय के साथ तो आपका 400 कैलोरी बिस्किट ही बिस्किट हो जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि खाया आपने कुछ भी नहीं है। प्लस अगर मैं बात करूँ नमकीन की, तो उसके अंदर आपका जो सोडियम होता है उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अजीनोमोटो उसके अंदर होता है, जो आपकी बॉडी में एसिडिटी को इंक्रीज करता है, एसिड लेवल को, आपके स्टमक के जो पीएच लेवल होता है उसको आपका अप करता है, डाउन करता है। आपके स्टमक में जो होता है एसिड पीएच उसको इंक्रीज करता है, और एसिडिटी अल्टीमेटली होती है। तली हुई होती है, ऑयल जो होता है वो सैचुरेटेड ऑयल होता है। जो इसको अगर आप इनटेक कर रहे हैं, और आप सपोज मान के चलिए कि आप थोड़ा सा नमकीन एक स्मॉल बाउल में अगर आप ले रहे हैं तो 200 से 250 कैलोरी आपकी पहुंच जाती है। प्लस चिप्स और पैकेट फूड का भी आपका सेम ही रहता है। आपके जो चिप्स होते हैं आलू के बने हुए होते हैं, उसकी कैलोरी, प्लस जिस तेल में वो तले गए हैं उसकी कैलोरी, प्लस जो मसाले उसके ऊपर लगाए गए हैं उसकी कैलोरी, और बैड इफ़ेक्ट्स वो सब आपकी बॉडी को मिलते हैं। तो ये सब आपका बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल मटेरियल हो जाता है। स्टमक में आपके अंदर जाके बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी स्टमक फंक्शनिंग की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। थर्ड आपकी जो इसके बाद चीज़ आती है, हम बात करते हैं टी, कॉफ़ी की। आपका जो टी होती है समथिंग आप मान के चलिए 80 to 90 कैलोरी आपकी ब्लैक टी के अंदर होती है, एंड 100 to 110 कैलोरी आपकी ब्लैक कॉफ़ी के अंदर होती है। वहीं उसके साथ में आप दूध और शुगर अगर ऐड कर देते हैं तो आपकी वही कैलोरी 150-170 पे पहुंच जाती है दोनों की। तो इसलिए इस हिसाब से आपको इसकी कैलोरी इसके अंदर देख लेनी है। शुगर अगर इसके अंदर ऐड हो जा रही है तो शुगर कितनी ऐड हो रही है उसके अकॉर्डिंग कैलोरीज फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई थिंक मैं प्रेफर करूँगी कि विदाउट शुगर आप अपनी टी और कॉफ़ी को लें, तो इसमें थोड़ा सा कैलोरी काउंट में डिफरेंस आएगा। प्लस शुगर के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो भी आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे। शुगर किसी भी तरह से आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी पोहा की। पोहा के अंदर भी आपका 160 to 170 कैलोरीज आपका होता है, और पोहा जो होता है आपका एक ब्रेकफास्ट का प्रॉपर मील हो सकता है, तो उसमें आप इसको ले सकते हैं। कैलोरी काउंट आपको उसमें भी ध्यान रखना होगा। वेजिटेबल्स अगर उसके अंदर आप ऐड कर लेते हैं, पोहा का की जो क्वांटिटी है उसे कम करके आप वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को अगर उसमें बढ़ा देते हैं
तो उसके अंदर भी आपका क्या होता है कि उसी तरीके से आपका जो कैलोरी काउंट है वो मैटर करता है। मिल्क अगर आप लेते हैं तो मिल्क एक अपने आप में कंप्लीट मील होता है। मिल्क को अगर आप ले रहे हैं तो रात के टाइम में आप इसे लें। डिनर अगर आप स्किप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, उसकी जगह पे आप दूध ले लें। और टर्मरिक मिल्क आप ले सकते हैं, ये आपका बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी बीमारियों से आपको रिलीफ दिलाता है। मिल्क के अंदर जो आपका कैलोरी काउंट होता है, मिल्क आपका जो होता है, अगर आप फुल क्रीम मिल्क की बात करें तो 1 कप ऑफ मिल्क के अंदर 172 कैलोरी के समथिंग होती हैं। और अगर आप नॉन फैटी मिल्क की बात करें तो इसके अंदर भी आपका 112 आप या 120 कैलोरीज के समथिंग आप मान के चलिए इसके अंदर होती हैं। ये डिपेंड करता है फैट के ऊपर। नॉर्मली अगर आप एक काउ मिल्क ले रहे हैं तो उसके अंदर 149-150 कैलोरी पर कप होती हैं। साथ में इसके अंदर आपका होता है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन आपके बहुत सारे होते हैं। विटामिन B12 होता है, विटामिन A होता है, विटामिन D होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरीके के फैट्स होते हैं, प्रोटीन होता है। तो ये सारी ही चीज़ें और नंबर ऑफ विटामिन जो हैं वो सब आपके एक मिल्क के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको एक कंप्लीट डाइट बोला जाता है। तो ये भी आपके फूड के अंदर अगर इंक्लूड होती है तो नंबर ऑफ डिजीज़ जो होती हैं वो आपकी बॉडी से दूर रहती हैं, इसलिए इसे भी आपकी डाइट के अंदर इंक्लूड करना ज़रूरी है। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपकी बीमारी जो है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ वज़न को कम करने से ही दूर हो जाती हैं। आपके पैरों में दर्द होता है, आपके बॉडी में बैक पेन अगर आपको होता है, बहुत सारी तरीके की ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपकी दूर हो जाती हैं अगर आप अपनी बॉडी को जो है मेंटेन कर लेते हो, आप अपने फैट को कम कर लेते हो। तो इसीलिए भी वज़न कम करने से डॉक्टर खुद इवन सजेस्ट करते हैं आपको कि आपको अपना वज़न कम कर लेना है, उसी से ही आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। एंड उसी के रिगार्डिंग आपको वॉक पे जाने की सलाह दी जाती है, आपको माइल्ड योगा करने की, या फिर आपको वर्कआउट करने की, अपनी डाइट पे ध्यान रखने की, तले भुने से परहेज़ करने की, खट्टे से, मीठे से, चावल से, इन सब चीज़ों से परहेज़ करने की सलाह दी जाती है बिकॉज ऑफ योर फैट। तो ये सारी ही चीज़ें आपकी इंक्लूड हो जाती हैं इसके अंदर कि आपको अपने वेट को किस तरीके से रखना है कंट्रोल में। जी, अब अगर मैं बात करूं इंडियन डाइट की तो देखिए 3 चीज़ें। पहली बात तो बहुत इजी है कि हमारा वेट क्यों नहीं लूज़ होता, बिकॉज हमारी जो डाइट है वो एक इम्बैलेंस डाइट है। इम्बैलेंस मीन्स हमारी डाइट के अंदर जो 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मीन्स प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स, ये तीनों ही चीज़ों का जो बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी बॉडी को कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब मैं बात करूंगी कि आप अपनी डाइट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप दिन में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आपका जो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है उसमें लगभग 4 कैलोरी होती हैं। ठीक है, ये हुई प्रोटीन की बात। दूसरा, अगर मैं कार्ब्स की बात करूं, आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में लगभग 9 कैलोरी होती हैं एंड 1 ग्राम ऑफ फैट में भी लगभग 9 ग्राम कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर इसी तरीके से देख लीजिए, अब आप जो खाना खा रहे हैं आप देखिए उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है या फिर फैट ज़्यादा है, क्या चीज़ ज़्यादा है और क्या चीज़ कम है। देखिए, अगर आपको अपना वेट लूज करना है तो आपको फैट्स के ऊपर कंट्रोल करना होगा, प्रोटीन और कार्ब्स आप ले सकते हैं। कार्ब्स पे भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा बिकॉज उसमें भी 1 ग्राम ऑफ कार्ब में 9 कैलोरी होती हैं। प्रोटीन्स रिच आपका फूड होना चाहिए। अब उसके बाद आपका आता है कि फैट अगर आप ले रहे हैं तो वो फैट कितना है। अगर आपको जल्दी वेट लूज करना है तो फैट को आप 0 कर दीजिए, ना के बराबर आप फैट लीजिए, तभी आपका जो वेट है वो कंट्रोल में आ सकता है। कौन कौन से ऐसे फूड्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। जितनी भी दालें आपकी होती हैं वो रिच ऑफ प्रोटीन होती है। जो एग आपका होता है वो रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है। जितने भी आपके सीरियल्स होते हैं, जो भी आपके अनाज होते हैं, उनमें भी आपका प्रोटीन होता है। जितने भी आपका ये रोटी, चपाती, गेहूँ, ग्रेन्स आपके जितने होते हैं, आइदर आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं, ये रिच क्वालिटी ऑफ कार्ब्स होते हैं, फाइबर इनके अंदर होता है। एंड थर्ड चीज़ अगर मैं बात करूँ, तेल, शुगर, मैदा, ये सब आपकी जो चीज़ें होती हैं इनके अंदर आपका फैट ज़्यादा होता है।
तेल, घी, इन सब में आपका फैट ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ही आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है, फैट और कार्ब्स वाली चीज़ें थोड़ा कम करनी है। फैट वाली चीज़ें आप एक काम करिए छोड़ ही दीजिए अगर आपको वेट लूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी डाइट को रखना है नॉर्मली, और इसी तरह से आप अपने रूटीन के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी एक नॉर्मल इंडियन डाइट के बारे में, जिसमें हमारा खाने में क्या होता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं खाना बहुत ही कम खाती हूँ या खाता हूँ फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि आप जो कम फूड खा रहे हैं उसके अंदर जो आपकी फैट और कार्ब की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, फैट्स उसके अंदर कितना है, प्रोटीन उसके अंदर कितना है, वो आपको देखना है। नॉर्मल अगर मैं इंडियन डाइट की बात करूँ तो उसमें रोटी, दाल, चावल, सब्जी, कर्ड, सैलड, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की तरफ जाऊँ तो आप देखते होंगे पराठे, पूरी आप लोग खाते हैं। पराठे में जैसे कि आपका 200 से 250 कैलोरी एक पराठे के अंदर होता है। नॉर्मली 2-3 पराठे हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट के अंदर घरों में खा लिए जाते हैं। तो उस तरह से आपका जो कैलोरीज होती है 750-800 कैलोरी आपकी मॉर्निंग में, यही आपकी फिक्स हो गई। उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, इंडियंस के अंदर चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। चाय में भी आपका क्या होता है, 100 कैलोरी की आपकी चाय हो गई, उसके अंदर आपने मिल्क और ऐड कर दिया और लो जी और फैट हो गया। उसके बाद आपने शुगर और ऐड कर दिया और सोने पे सुहागा हो गया। फिर कुछ जगह क्या होता है, चीनी भी ज़्यादा चाहिए, ये भी बात है, चीनी भी थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी मीठी होनी चाहिए। तो वो अच्छी मीठी के चक्कर में जो आपकी जो कैलोरी हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद आप बिस्किट उसके साथ में खा लेते हैं, 4-5 बिस्किट नॉर्मली आपने उधेड़ दिए। तो ये खाने के चक्कर में आपका जो आपका ये जो चाय बिस्किट वाला ही प्रोग्राम है, यही आपका 300-400 कैलोरी पे आ जाता है। तो ब्रेकफास्ट आपका नॉर्मली पहुंच जाता है 1000 कैलोरी पे। 800 कैलोरी के पराठे आप पेल गए, 200 कैलोरी की आपकी चाय हो गई। तो इस तरह से आप जो खाते हैं वही 1000 कैलोरी का आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है, एंड देन उसके बाद आप खुद ही लगा लीजिए कि आपकी कैलोरी कहाँ जाके रुकेगी। तो नॉर्मली अगर मैं हम लोगों की इंडियन डाइट की बात करूँ तो आप अगर रोटी ले रहे हैं, रोटी में मैंने आपको बताया कि 100 कैलोरी होती हैं। घी अगर आप या बटर उसके ऊपर अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो वही आपकी जो कैलोरीज है वो 130 तक आपकी पहुंच जाती है। 30 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए घी की, जो आप 1 टीस्पून घी उसके ऊपर लगा रहे हैं अगर, तो 30 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए। तो 130 कैलोरी पर चपाती आपका हो गया। प्लस फिर आपका सब्जी का कैलोरी मैंने आपको बताया नॉर्मली 60 से 70 कैलोरी ग्रीन वेजिटेबल में आपकी होती है। उसको आप तेल के अंदर जैसे बना रहे हैं तो आपका 1 टीस्पून तेल तो लगता ही लगता है उसको कुक करने में। तो वो कुकिंग जब आप करके बना रहे हैं, छौंक रहे हैं, तो उसके अंदर आपका जो कैलोरी हो जाता है वो आपका 100-125 कैलोरी वहाँ पहुँच जाता है। फिर उसके बाद आपका दाल हो गया। दाल आपकी रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होती है, एंड लगभग एक बॉल ऑफ दाल अगर आप कोई भी दाल अगर आप ले रहे हैं तो लगभग 100 कैलोरी आप जो है दाल में ले रहे हैं। तो इस तरह से ही आप अपना कैलोरी काउंट उसके अंदर बहुत ही आराम से कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। देखिए मुझे नहीं पता आप कितना रोटी खाते हैं, कितना आप चावल खाते हैं। चावल की अगर हम बात करें तो 130 से 40 कैलोरी जो होती है, 130 से 40 कैलोरी नॉर्मली जो मांड निकला हुआ चावल होती है उसमें होती है, और आपका जो पुलाव होता है उसमें आपकी लगभग 180 से 200 कैलोरी एक कप ऑफ पुलाव में होती है। तो इस तरह से आप अपने कैलोरी काउंट को उसके अंदर देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने वेट को आप लूज कर सकते हैं। देखिए वेट लूज करने में एक चीज़ जो आती है, आपको बिस्किट्स हो गए जो आप चाय के साथ लेते हैं, नंबर ऑफ कप ऑफ टी हो गया आपका, जो नंबर ऑफ कप ऑफ टी आप जब बार बार चाय पीते हैं, थोड़ा सा इस आदत को आपको अपना देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटीन आपको अपनी उसमें डाइट में लेना होगा। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अंदर आपका होता है 4 कैलोरी। इस तरीके से आप अपना ले सकते हैं। प्लस अब मैं आपसे बात करूंगी कि आप अपने डाइट प्लान को किस तरीके से बनाएं जो कि आप अपना एक इफेक्टिव वेट लूज कर सकें। ठीक है, तो अब हम उसके ऊपर बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मॉर्निंग ड्रिंक के बारे में, जो कि आपका क्या होता है, बिल्कुल ही 0 कैलोरी आपका मॉर्निंग ड्रिंक होता है। वो आपके स्टमक को क्लीन करता है, आपकी बॉडी को मेटाबोलाइज करता है, एंड आपका जो दिन भर का जो फंक्शनिंग होती है, आपके स्टमक की फंक्शनिंग, वो भी आपकी अच्छी तरीके से चलती है। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो मॉर्निंग ड्रिंक हो गया, आपको गर्म पानी पीना है। उसमें 1 ग्लास सिंपल गर्म पानी या तो आप पी लीजिए। अजवाइन वाटर आप ले लीजिए। अजवाइन वाटर का मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अजवाइन वाटर आप ले लीजिए। उसके अलावा आप लेमन हनी वाटर आपका होता है, 1 टीस्पून ऑफ हनी आपको उसके अंदर ऐड करना है। आधा नींबू आपको उसके अंदर ऐड करना है, एंड गर्म गुनगुना करके आपको उस पानी को ले लेना है। तो ये भी आपके मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अब हमारा शुरू होता है असली काम, जहाँ से हम अपना कैलोरी काउंट शुरू करेंगे। नंबर 1 इज़ ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट में आपके कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं और कहाँ तक आपको लेके आना है। देखिए, आपको 1800 कैलोरीज को डिवाइड करना है अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज़ों में। जब आप इन 1800 कैलोरीज को ठीक से डिवाइड कर लेंगे, जिसमें क्या होता है, ब्रेकफास्ट आपका रिच होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज आप ब्रेकफास्ट में रख सकते हैं, देन लंच में, एंड सबसे कम कैलोरीज का आपका होना चाहिए डिनर। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान सजेस्ट कर देती हूँ, जो आप लेके देख सकते हैं एंड उसके रिजल्ट्स कैसे रहे। थोड़ा टाइम उसको फॉलो करने के बाद उसके रिजल्ट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में आइदर मेरे मेल पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। देखिए, हमारा जो डिवाइडेशन है वो हमको 1800 कैलोरीज में से करना है। इसमें से 2-4 कैलोरी कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2-4 कैलोरी इसमें से बढ़नी नहीं चाहिए। तो टोटल है हमारे पास 1800 कैलोरी। हमको क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा रिच करना है, इसलिए हम 600 कैलोरी का टारगेट लेके चलेंगे, जो कि हमारा ब्रेकफास्ट में होगा। इससे ज़्यादा हमें उसे नहीं करना है। ब्रेकफास्ट क्योंकि क्या करता है, दिन भर आपको पेट भरा हुआ एहसास आपको होता है। ब्रेकफास्ट अगर आप अच्छा कर लेते हैं, आपको पूरा दिन भूख सी नहीं लगती रहती है, और आप अननेसेसरी जो आपके चिप्स कुरकुरे हैं, पीनट्स हैं और आइदर शुगर है और ये सब चीज़ें इंटेक नहीं करते हैं। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे रख रही हूँ 600 कैलोरी का टारगेट, जिसमें सबसे पहले इनिशियली आपको क्या करना है, नट्स को इंक्लूड करना है। आप 4 आलमंड ले लीजिए, 1 अखरोट ले लीजिए जिसे आप पानी में ओवरनाइट भिगा दीजिए, और आप 5-6 किशमिश और 1 या 2 अंजीर ले लीजिए, जिनको आपको अलग बोल में भिगा देना है। इसके लिए भी मैंने वीडियो इसके पहले दिया था, उसमें मैंने इसके बारे में बात की थी। तो ये आपको वहाँ पे कर देना है, आपको इसे भिगा के वहाँ पे रख देना है। एंड जो आपका ये नट्स का जो आपका बाउल रेडी होगा, सुबह आपको क्या करना है, किशमिश को आपको अलग से, किशमिश और अंजीर को निकाल लेना है, उसके पानी को आपको पी लेना है। वो आपका एक चीज़ हो गई। और दूसरा, आपको बादाम को और अखरोट को आपको धीरे धीरे छील के उसका छिलका उतार लेना है। लगभग मैं मान के चल रही हूँ 150 से 200 कैलोरी आपके इस नट्स के जो आपका है, इसके अंदर आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अपने ब्रेकफास्ट में लेना है। साथ में अगर आपको आदत है और आप नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी कर लीजिए, जिसके अंदर शुगर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 100 कैलोरी का आपका ये हो जाएगा। टोटल आपका कितना हुआ, 300 कैलोरी। साथ में आप ले रहे हैं बिना घी लगी हुई 2 चपाती, जो आपकी होंगी 200 कैलोरी की। आपका जो डो होगा, आपका जो एक पेड़ा होगा, वो आपका होगा जो आप बनाते हैं नॉर्मल साइज़ का, जो इसका आपका 6 इंचेस की एक पतली रोटी बन जाएगी। 2 चपाती आपको उसकी बना लेनी है, और साथ में आपको लेनी है एक कोई सीज़नल ग्रीन वेजिटेबल, जिसको आपकी जो डीप फ्राई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और ये होगी आपकी लगभग 100 कैलोरी की। टोटल अगर आप देख लें इस पूरे मील में, जिसमें कि आपके नट्स इंक्लूड हैं, आपका 1 कप ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी इंक्लूड है, 2 चपाती हैं, एंड साथ में एक कोई सब्जी है। तो इसको मिला के आपका टोटल 600 कैलोरीज और 1-2 कैलोरी कम ही हो जाएगा, ये आपका बनता है। इसको आप अपने ब्रेकफास्ट में ले लीजिए। आपको चेंजेस अगर इसके अंदर चाहिए, तो कभी आप कॉफ़ी कभी टी ले सकते हैं। टी ही अगर आप सिर्फ लेते हैं, तो चेंज के लिए आप अपनी वेजिटेबल को चेंज कर सकते हैं, वो एक बेस्ट चेंज होता है। ये मैं आपको बिल्कुल एक ऐसा रूटीन बता रही हूँ जिसके अंदर आपको कुछ भी नया ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ इसी को अपनी डाइट में लेते चले जाना है। घरों में सब्जियां हमेशा ही रहती हैं, ग्रीन वेजिटेबल आप बहुत ही आराम से अफोर्ड भी कर सकते हैं। एंड आपको इसके लिए कुछ नया बनाना, कुछ स्पेशल करना, कुछ यूट्यूब रेसिपीज़ देख देख के बनाना, इस तरीके का कुछ भी आपको नई 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 रेसिपीज़ भी नहीं करनी पड़ेंगी, एंड फटाफट मेकिंग फूड ये होता है। तो इसे आप बना सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मिड मॉर्निंग, जिसके अंदर, जिसका मैंने टारगेट रखा है लेस देन 100 कैलोरी। 100 के अंदर अंदर ही ये आपका कवर हो जाना चाहिए। जिसमें मैं बात करूँगी, आपका जो टाइम होता है 11:30 बजे से 12:30 बजे वाला जो आपका टाइम होता है मिड मॉर्निंग टाइम, जिसमें आपको एक फ्रूट लेना है। कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं, आम को छोड़ के आप फ्रूट ले लीजिए, अंगूर आम को छोड़ के। केला, आप अगर वेट लूज़ की तरफ हैं तो केले को आपको अवॉइड करना होगा। देन आपका कोई भी एक फ्रूट, एक डेढ़ फ्रूट, आप 2 फ्रूट भी अगर आप ले लेते हैं, तो 100 कैलोरी तक आपका ये हो जाता है। इसके बाद आपका थर्ड आता है लंच। लंच में जो आपका टारगेट रहेगा, वो आपका रहेगा समथिंग
500 कैलोरी तक। 500 कैलोरी तक उसको लाने के लिए मैं इसके अंदर इंक्लूड कर रही हूँ 2 चपाती या फिर 1 बोल राइस। अगर आप राइस को इसमें इंक्लूड करते हैं तब उस केस में आपको चपाती 1 कर देनी है और आपको आधा कप आप राइस उसके अंदर ले सकते हैं। इस तरह से आप कर लीजिए तो टोटल ये आपका हो जाएगा। विद घी मैं इसके अंदर इंक्लूड कर रही हूँ, जो आपकी चपाती होगी वो घी लगी हुई होगी। तो ये जो चपाती है ये आपकी 130 कैलोरी की हो जाएगी एंड साथ में आपका जो आधा कप ऑफ आपका है चावल वो आपका 70 से 80 कैलोरी हो जाएगा। अगर आप उस चपाती को नहीं ले रहे हैं और आप 1 कप ऑफ चावल ले रहे हैं तो लगभग 150 कैलोरी उसके अंदर होती है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसे आप कर सकते हैं। साथ में आपका रहेगा 1 फुल बोल ऑफ दाल, कोई भी दाल आप इसके अंदर ले सकते हैं। दाल आपकी 100 कैलोरीज को कवर करेगा। तो इसके अंदर हमारा जो हमने चपाती राइस और दाल को किया या फिर चपाती और दाल को किया है तो ये आपका 300 कैलोरी तक हो जाता है। प्लस हम इसमें साथ में ले रहे हैं कोई भी एक सब्ज़ी जो आपकी डीप फ्राई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लेस ऑलिव ऑयल में बनी हुई होनी चाहिए या फिर आपकी लेस ऑफ काउ घी में बनी हुई होनी चाहिए। तो ये जो आपकी सब्ज़ी है थोड़ी सी आप इसके अंदर सब्ज़ी इंक्लूड कर सकते हैं जो आपकी 100 कैलोरी की तक होगी। उसके बाद आप इसके अंदर आधा बोल आप इसके अंदर कर्ड ऐड कर सकते हैं जो आपका 100 से 150 कैलोरी आराम से हो जाएगा। तो ये कर्ड आप ले लीजिए। टोटल आपका यहाँ पर होता है 450 से 500 कैलोरी के अंडर आपका हो जाता है। प्लस अगर आप इस फूड को लेने से पहले आप अपनी कैलोरीज को थोड़ा और अगर कम कर सकते हैं तो आपका जो जो आपका लंच है, अपने लंच को लेने से लगभग आधा घंटा पहले आपको एक सैलड का बोल बना लेना है जिसमें आपका खीरा होगा, कैरेट होगा, मूली होगी आपकी रेडिश एंड साथ में आप उसमें कॉर्न इंक्लूड कर सकते हैं। स्प्राउट अगर आप इंक्लूड कर पाते हैं, आपके पास इतना टाइम है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप इसमें सिंपली खीरा, टमाटर, अनियन और साथ में कैरेट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सैलड पत्ता गोभी का पत्ता आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका लगभग 15 से 20 कैलोरी का होता है। आप अगर एक पूरा बोल 100 ग्राम ऑफ सैलड अगर आप ले रहे हैं तो 15 से 20 कैलोरी ज़्यादा से ज़्यादा जाता है और आपका आधा स्टमक इससे फिल हो जाता है और आपको देर तक पेट भरा हुआ फील होता है। तो आपका ये 500 कैलोरी का हमने लंच कर दिया है, ठीक है। 600 कैलोरी के समथिंग हम पहले ले चुके थे। 500 कैलोरी आपका अब हो गया, टोटल हुआ आपका 1100 कैलोरी। इसमें से लेस अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सैलड को आप बढ़ा लीजिए, आप अपने बाकी की चीज़ों को कम कर लीजिए। कर्ड को अगर आप लेना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके 150 कैलोरी सीधा सीधा वहाँ से कम हो जाएंगे, तो उसको आप कर लीजिए। इसके बाद आपकी चीज़ आती है आपका जो है मिड इवनिंग वाला टाइम होता है। इसमें आपको 50 ग्राम ऑफ चीज़ आप इसके अंदर ले लीजिए या फिर अगर आप इसे हटाते हैं तो आपकी हम बात करते हैं सीधा सीधा डिनर की, जो हम रात को डिनर अपना लेते हैं कम कैलोरीज का। 300 कैलोरी से ऊपर आपका नहीं जाना है। डिनर जो आपका है 7 बजे के पहले पहले आपको अपना डिनर ले लेना है। 6:30-7 बजे एक स्टैंडर्ड टाइम मैं बता रही हूँ। इस टाइम में आपको लेना है जिसके अंदर आपकी एक चपाती होगी जिस पे घी नहीं होगा, कोई एक सीजनल आपकी करी या फिर आपकी दाल होगी जो आप इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 200 कैलोरी का ही होता है, 300 भी नहीं, 200 कैलोरी का आपका मील हो जाता है। दाल की क्वांटिटी आप थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए या फिर करी की, चपाती आप उतना ही रहने दीजिए। खाने को धीरे धीरे आराम से चबा के खाइए। फटाफट खाएंगे तो आपको लगेगा ये तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे और भूख लगी है, इसलिए अपने खाने को आराम आराम से चबा के खाइए। प्लस क्योंकि हमने डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत सिर्फ कर्ड के अलावा अपने पूरे दिन में कुछ भी ऐड नहीं किया है, इसलिए अब बारी आती है मिल्क की। अगर आपका ये प्लान आप फॉलो करते हैं तो प्लीज़ 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 डेयरी प्रोडक्ट को अपने फूड के अंदर ज़रूर ऐड करें। यहाँ पे मैं बात करूँगी 1 कप ऑफ मिल्क की, जो आपको लेना है या तो शाम के टाइम। अगर आपका डिनर 7 बजे तक नहीं हो पा रहा है तो 6 बजे आप दूध ले लें, जो आपका लगभग 150 से 170 कैलोरी का होता है और एक कंप्लीट मील होता है। नंबर ऑफ विटामिन, साथ में आपका लेस क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बोथ टाइप ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन, कैल्शियम,
पोटेशियम, ये सारी ही चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं इससे, एंड ये आपकी बॉडी को एक कंप्लीट फील कराने में हेल्प करता है। प्लस साथ में नंबर ऑफ़ चीज़ें, नंबर ऑफ़ डिजीज़ ऐसी हैं जो मिल्क आपको लेने से ठीक हो सकती हैं, या फिर मिल्क अगर आप नहीं लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में हो सकती है। इसलिए ये मिल्क मैं तो या तो शाम को कर रही हूँ, अगर आप अपना डिनर 7 से लेट कर रहे हैं, 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे तक अगर आप अपना डिनर करते हैं, उस केस में आप मिल्क को शाम को 6 बजे ले लें तो 150 कैलोरी आपका वहाँ हो जाता है। एंड अगर आप 6 बजे अपना डिनर ले लेते हैं तो रात को बेड पे जाने से 1-1.5 घंटा पहले आपको अपना दूध ले लेना है, एंड ये आपका एक कंप्लीट मील बन के तैयार हो जाता है। इसमें किसी भी तरह के चेंजेस अगर आप करने पे आते हैं तो वो खुद से ना करें या फिर अपने रिस्क पे करें। चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आप अपनी वेजिटेबल को टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, अपडेट करते रहें। रोटी में आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे गेहूं की रोटी है तो उसकी जगह आप मल्टीग्रेन रोटी कभी कभी ले सकते हैं जो समथिंग उसी कैलोरी की होती है। घी बटर आप कभी अवॉइड कर दें, कभी आप उसे ले लें, इस तरह से आप कर दीजिए, क्योंकि आपका घी जो है वो ऑलरेडी आपका सब्जी और दाल कुक करने में आ चुका है। तो अगर आप उसको रोटी पे नहीं भी लेते हैं तो भी ये चल जाता है, बट अगर आप उसे रोटी पे लगाते हैं तो जो आपका जो वसा होता है, आपका जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, इट मीन्स असंतृप्त वसा, वो आपके हार्मोन्स जो होते हैं उनको बैलेंस करता है, एंड आपको स्टमक फील कराता है, आपको एक भोजन में तृप्ति का एहसास देता है। तो इसलिए आप इसको अपने फूड में कभी कभी ऐड कर सकते हैं। इधर आप इसे रेगुलर भी अगर हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून तक अगर आप मैक्सिमम इसे ले जाते हैं, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस डाइट को आप फॉलो करिए। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है लाइक कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी ही मैं आपसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके फिर से मिलूंगी, तो मेरे चैनल पे बने रहिए और सारी वीडियोस को ज़रूर देखिए। थैंक